डिविडेंड समझना आपके मनपसंद बेकरी का एक टुकड़ा ओन करने जैसा है। सोचो, एक पार्ट ओनर की तरह आप सर्व डिलीशियस ट्रीट्स की एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, है ना? आप बेकरी के प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा भी चाहेंगे। इन्वेस्टिंग की दुनिया में डिविडेंड्स बिल्कुल यही है, कंपनी की कमाई का एक हिस्सा जो उसके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक पार्शियल ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और प्रॉफिट कमाती है तो वो उस अर्निंग का एक पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने का डिसाइड कर सकती है। प्रॉफिट के इस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड्स आमतौर पर कैश में डायरेक्टली आपके ब्रोकरेज अकाउंट में पे किए जाते हैं। इसे कंपनी की तरफ से एक थैंक यू समझो, उसके ग्रोथ और सक्सेस में बिलीव करने के लिए। सभी कंपनीज डिविडेंड्स पे नहीं करती हैं, लेकिन जो कंपनीज पे करती हैं वो इसे अक्सर अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने और अपने स्टॉक को और अट्रैक्टिव बनाने के तरीके के रूप में देखती है। एसेंशियली डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल ग्रोथ के अलावा इनकम का एक पोटेंशियल सोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिविडेंड्स आपके हाथों तक कैसे पहुंचते हैं? इस प्रोसेस में कुछ की स्टेप्स शामिल होते हैं जो सभी कंपनी के अपने प्रॉफिट शेयर करने के डिसीजन से शुरू होते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी को प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं और कितना देना है। अगर वो डिविडेंड पे करने का डिसाइड करते हैं तो वो एक डिक्लेरेशन डेट अनाउंस करते हैं, वो एक रिकॉर्ड डेट भी सेट करते हैं। फाइनली डिविडेंड पेमेंट डेट को पे किया जाता है। यह टिपिकली शेयर होल्डर के ब्रोकरेज अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाता है। वैसे तो डिविडेंड्स आपके इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का एक अच्छा तरीका लगते हैं, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन की तरह इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं जिन पर विचार करना चाहिए। डिविडेंड्स इनकम की एक स्टेडी स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं जो रिटायरीज या पैसिव इनकम चाहने वालों के लिए पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव हो सकता है। कंपनीज जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स पे करती हैं उन्हें अक्सर मोर स्टेबल और फाइनेंशियली साउंड माना जाता है। वो अपनी फ्यूचर अर्निंग्स में कॉन्फिडेंस दिखाती है। कई कंपनीज टाइम के साथ अपने डिविडेंड्स बढ़ाती है जो इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज प्रोवाइड करता है और पोटेंशियली आपके ओवरऑल रिटर्न्स को बूस्ट करता है। हालांकि डिविडेंड्स गारंटीड नहीं होते हैं। एक कंपनी किसी भी टाइम डिविडेंड्स को कम या एलिमिनेट कर सकती है, जिससे आपकी इनकम स्ट्रीम प्रभावित हो सकती है। डिविडेंड्स आमतौर पर टैक्सेबल होते हैं, जो आपके प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं। कंपनीज जो हाई डिविडेंड्स पे करती हैं, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो सकते हैं। वो एक्सपेंशन में रीइन्वेस्ट करने के बजाय प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना चूज कर सकती है। इन प्रोज एंड कॉन्स को समझना आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अलाइंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए क्रूशियल है। आइए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं यह समझने के लिए कि किस टाइप की कंपनीज डिविडेंड्स पे करती हैं। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जैसे कोका कोला या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या यूटिलिटीज जैसे ड्यूक एनर्जी या डोमिनियन एनर्जी अपने कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स के लिए जानी जाती है। उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी का एक लॉन्ग हिस्ट्री है और वो अक्सर शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न करने को प्रायोरिटाइज करती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या REITs जो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉ के अनुसार अपने प्रॉफिट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यह उन्हें इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स या MLPs जो अक्सर एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, अपने डिविडेंड पे आउट स्ट्रक्चर में REITs के सिमिलर होते हैं। उन्हें अपने ज्यादातर कैश फ्लो को इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यह एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और वेरियस सेक्टर्स की कई अदर कंपनीज डिविडेंड्स पे करती हैं। कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री और पे आउट रेशियो रिसर्च करने से इन्वेस्टर्स को वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं और डिविडेंड्स में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ कुछ हेल्पफुल टिप्स दिए गए हैं। पहला, रिसर्च से शुरू करें। सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड्स के पीछे न भागें। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, डिविडेंड हिस्ट्री और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की अच्छी तरह रिसर्च करें। दूसरा,
अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें। सारे अंडे एक ही बास्केट में न रखें। रिस्क कम करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स की डिविडेंड पेइंग कंपनीज के मिक्स में इन्वेस्ट करें। तीसरा, डिविडेंड ईटीएफ्स पर विचार करें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज पर फोकस करते हैं, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफर कर सकते हैं और डिविडेंड फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना आसान बना सकते हैं। चौथा, अपने डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट करें। कंपाउंडिंग की पावर के थ्रू अपने वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल को एक्सेलरेट करने के लिए अपने डिविडेंड्स को और शेयर्स खरीदने के लिए रीइन्वेस्ट करने पर विचार करें। और अंत में प्रोफेशनल एडवाइस लें। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें ताकि एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट किया जा सके जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हो। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क शामिल होते हैं और डिविडेंड्स गारंटीड नहीं होते हैं। हालांकि केयरफुल प्लानिंग और रिसर्च के साथ डिविडेंड्स आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में एक वैल्यूएबल टूल हो सकते हैं। अंत में, डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल स्टॉक प्राइस अप्रिशिएशन के अलावा कंपनी की सक्सेस में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका ऑफर करते हैं। हालांकि बिना रिस्क्स के नहीं, डिविडेंड्स इनकम की एक स्टेडी स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकते हैं, पोटेंशियली रिटर्न्स को एनहांस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह समझकर कि डिविडेंड्स कैसे काम करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स को तौलकर और पूरी रिसर्च करके इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को शामिल करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरह डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डिविडेंड इन्वेस्टिंग की दुनिया को नेविगेट करने और पोटेंशियली इसके रिवॉर्ड्स पाने के लिए की है।